बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल लीगल्स। बात करेंगे उसी मुकदमे के मतलब कमसिन बच्ची का अगवा और सरकार बनाम जहीर वगैरह, लेकिन आज हम बात करेंगे उस तर्जुमान टोले से मुतल्लक जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया था कि सिंध हाईकोर्ट ने एक सख्त हुक्मनामा जारी किया था 1 अगस्त को, जब इनको रोका गया था ये बदतमीजियां करने से। ये जो एक अजीब सी रस्म चली हुई है किसी की करैक्टर असैसिनेशन करने के लिए और किरदार कशी जो चल रही थी मदई मुकदमा मेहदी अली काज़मी और उसके खानदान के लोगों की, और उस कमसिन बच्ची का जिक्र भी बहुत अजीब से तरीके से किया जाता था, उससे अदालत ने 1 अगस्त को सिंध हाईकोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर इनको रोक दिया था और इनको तलब किया था 26 अगस्त को सिंध हाईकोर्ट के अंदर। लेकिन वो केस था, डैमेजेस क्लेम किए गए थे और इस्तकरार हक का दावा किया गया था मेहदी अली काज़मी की जानब से। उसके बाद पीटीए को भी हुक्म दिया गया था उसमें कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन उसके बाद चूंकि आप सब लोग भी बार बार देख रहे थे कि वो लोग बाज नहीं आ रहे थे, रुक नहीं रहे थे, उसके बावजूद हरकतें चल रही थी, उसके बावजूद उस तरह की तजलील की जा रही थी जिसके लिए ज़रूरी था कि उसका सद्देबाब किया जाए, उसके लिए इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। और आप सब लोगों की ख्वाहिश भी थी, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि देखें जी वो सिंध हाईकोर्ट का हुक्म भी उन्होंने शायद हवा में उड़ा दिया और पता नहीं क्या कर दिया। तो कल के दिन में, गुजरे हुए कल में, एक तौहीन अदालत की दरखास्त दायर कर दी गई। अगेन बहुत सारी चीजें आपको फैसला हाथ में आने के बाद बताना जरूरी होती हैं। मैं फैसले की कॉपी को भी कम्युनिटी पोस्ट के अंदर इंशाल्लाह पोस्ट कर दूंगा। वो जरूरी था कि आपको बाद में बताया जाए ताकि जब ऑर्डर आ जाए, जब कोई मुनासिब किस्म का हुक्म आ जाए तो उसके बाद आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि कल का जो हमें कुछ दोस्त बता रहे थे, आप लोगों की तरफ से मैसेजेस मिल रहे थे कि माफियों का सिलसिला शुरू हो गया है, माफियां मांगी जा रही हैं, अनकंडीशनल अपॉलॉजीज जनाब, अनकंडीशनली बिल्कुल गैर मशरूत किस्म की माफियां मांगी जा रही हैं। कोई कह रही है कि मैं तो बेटी हूं उनकी और ये है वो है, और वकील साहब भी माफियां मांग रहे हैं। बहुत सारे लोग ये देख रहे थे कि ये माफियों का सिलसिला क्यों चल पड़ा है। पहले तो ये बदतमीजियां कर रहे थे, हरकतें ऐसी कर रहे थे, कुछ चीजें अभी भी इनकी तरफ से आ रही हैं, ये कोर्ट को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पुलिस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लेकिन ये जो माफियां मांग रहे थे उनकी रीजन जो थी वो आपके सामने अब रख देते हैं। कल के दिन में, गुजरे हुए कल में, वो जो 1 अगस्त का फैसला सिंध हाईकोर्ट की तरफ से किया गया था जिसमें सिंध हाईकोर्ट ने इनको रोक दिया था जिक्र करने से, रोक दिया था किरदार कशी करने से, उस चीज के अंदर, उस हुक्मनामे के अंदर, चूंकि अदालत के हुक्म के बावजूद ये नहीं रुके तो इनके खिलाफ उस हुक्म की तौहीन दायर कर दी गई, तौहीन अदालत दायर कर दी गई। कल के दिन में, जो गुजरा हुआ कल है, उस दिन ये दायर की गई थी 4 अगस्त को, और उसके ऊपर सेम डे में ही उसकी इजाजत ली गई थी, सेम डे में ही वो उसकी समाअत हुई थी। और उसके बाद जो हुक्मनामा आया था वो आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता था कि पहले ऑर्डर की कॉपी बाज़ाब्ता तौर पर हमारे पास हो, हमारे पास हवा में बातें करने को ना हो, हमारे पास वो फैसला होना चाहिए कि अदालत ने क्या कहा है। तो कल की जो प्रोसीडिंग थी उसके बारे में पहले आपको बता देते हैं कि कल जब सिंध हाईकोर्ट के सामने ये रखा गया, सिंध हाईकोर्ट को ये बताया गया कि हजूर वाला आपने हुक्म किया था लेकिन ये लोग बहुत ढीठ हैं, या ये लोग अपने आप को अदालतों के ऊपर समझते हैं और ये समझते हैं सिंध हाईकोर्ट की कोई हैसियत नहीं है, और इन्होंने आपके हुक्म को हवा में उड़ा दिया और उसके बावजूद ये हरकतें की हैं। ये उसका सबूत है, ये वीडियोज हैं, ये तस्वीरें हैं, ये इसके अंदर से लिखा हुआ कंटेंट है कि जो ये बोला जा रहा है, ये आपके हुक्म को किस तरह हवा में उड़ा रहे हैं, वो आपके सामने है। किसी कोई किस तरीके से कर रहा है, कोई किस तरीके से कर रहा है, और वो जो टुट्टा साफी है वो तो अब अपनी जान बचाने के लिए फिर रहा है क्योंकि उसकी साफत खतरे में आ गई है, और वो उसके बावजूद जो है ना, ये लोग बाज नहीं आ रहे थे। वो कम्युनिटी पोस्ट लगा रहा था, वो अलग बात है कि उसने एक वीडियो तो डिलीट कर दी है जिसके ऊपर मैं अलग से व्लॉग करूंगा कि अगर तुम इतने शीन जवान थे और इतने तुम तगड़े आदमी थे और इतने तुम्हारे सोर्सेज थे तो तुमने वीडियो डिलीट क्यों की है, कौन सा तुम्हारे ऊपर प्रेशर आया है, क्यों तुमने जान छुड़ाई है। अगर तुम जिब्रान नासिर के ऊपर या किसी के ऊपर इतने इल्जाम लगा रहे थे तो तुम्हें खड़े होना चाहिए था, रुक के उसको फेस करते, देख लेते कि क्या होता है। तुम तो बहादुर आदमी हो, तुम तो सच्चे आदमी हो, अगर तुम सच्चे होते तो तुम वो डिलीट ना करते। अब चूंकि तुम्हें पता था कि मैं फंस गया हूं, मेरा झूठ जो है वो अवाम मेरे गले तक पहुंचना शुरू हो गई है, अवाम मेरी गर्दनों तक आना शुरू हो गई है, तो तुमने वो डिलीट कर दी। दूसरी तरफ इस टोले का ये जो लाइव सेशन वाला जो मस्खरा सेगमेंट है जिसमें अंदर ये खातून नुमा बैठ के, बोतल नुमा बैठ कर ये हरकतें करती है, इसने भी कुछ वीडियोस डिलीट करनी शुरू कर दी हैं, लेकिन उसको अंदाजा नहीं है, वो सारी चीजें, सारा रिकॉर्ड जो है वो ऑलरेडी निकाल लिया गया है। अब वो डिलीट करने का भी कोई फायदा नहीं है, अदालतों के सामने पहुंच चुका है। कल के दिन जब अदालत के अंदर ये हियरिंग हुई, कल के अंदर ये तौहीन अदालत कल पेश की गई उसी सिंध हाईकोर्ट के सामने, और उनके सामने रखा गया कि जनाब 1 अगस्त को आपने ये हुक्म फरमाया था, आपने ये कहा था कि ये जो कुछ लोग हैं, ये जो टोला है उसके अंदर नाम थे बाकायदा, मुलजम से नाम से शुरू हुआ था, जहीर अहमद, अली जाफरी एडवोकेट,
उसके बाद बिलाल अहमद था जो नाम निहाद मुबैना तौर पर साफ़ी है, मियाँ आसिफ वो भी मुबैना तौर पर साफ़ी है। उसके बाद ये जो इसकी जिसकी दुकानदारी के ऊपर ये सारे लोग आते थे ये तमाशा लगाने, जुनैरा माहम। उसके बाद एडी मलिक साहब जनाब और फैसल सूरी साहब, ये लोग बड़े, इन लोगों के दावे थे, इन लोगों का बड़ा किरदार था कि पता नहीं हम लोग जो है ना वो पता नहीं क्या कर देंगे, और वो कह रहे थे कि चूंकि हम इस मुकदमे के ऊपर सही बात करने जा रहे हैं, और वो सिंध हाई कोर्ट को बार बार रोंद रहे थे, सिंध हाई कोर्ट के बारे में नाजेबा बातें कर रहे थे, मुतनाज़े फैसला जात करार दे रहे थे मुअज़्ज़ज़ सिंध हाई कोर्ट के फैसलों को। तो ये सारे करने के बाद इनको 1 अगस्त को रोक दिया गया था। वो मुकदमा बेसिकली इस्तक़रार हक का दावा था, जिसमें वो मेहदी अली काज़मी की ज़ात का मुकदमा था। मेहदी अली काज़मी ने अपनी ज़ात के लिए कहा था कि मैंने आपके खिलाफ इसलिए मुकदमा दायर किया चूंकि आप मेरी और मेरे ख़ानदान के लोगों की तज़हीक कर रहे हैं, हमारे बारे में आप घटिया बात कर रहे हैं, हमारे बारे में आप तज़हीक आमेज़ किस्म के फ़िक्रात इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी किरदार कशी कर रहे हैं। वो उस चीज़ के लिए मुकदमा था जिसके अंदर सिंध हाई कोर्ट ने बहरहाल अपना फैसला जारी किया था। सिंध हाई कोर्ट ने पीटीए को भी हुक्म दिया था कि आपने अगली डेट से पहले 15 दिन के अंदर अंदर कार्रवाई करके अपनी रिपोर्ट इस अदालत के अंदर भेज देनी है। डेट चाहे उसके बाद हो, चूंकि डेट तो 1 अगस्त से 26 अगस्त में काफी फर्क था, लेकिन पीटीए को यह कहा था कि जैसे ही आपके पास ये कॉपी पहुंच जाए, जो कि पहुंच चुकी है, तो आपका काम यह है कि आपने फौरी तौर पर मेरे सामने रिपोर्ट पेश कर देनी है, मेरे हाई कोर्ट के सामने, कि जनाब हमने ये कार्रवाई की है और इसके लिए ये कार्रवाई बनती थी एज पर लॉ, जो भी बनता है। साथ उन्होंने इनको एक डायरेक्टली हुक्मनामा जारी किया था। इनको कहा था कि भाई आज के बाद आपने इनका नाम नहीं लेना, इनके बारे में बात नहीं करनी, इनके बारे में इनकी किरदार कशी नहीं करनी, इनके बारे में कोई घटिया इल्जाम नहीं लगाने। ये सारी बातें सिंध हाईकोर्ट के हुक्म की तरफ से इनको कन्वे कर दी गई थी। लेकिन ये लोग चूंकि अपने आप को अदालतों से ऊपर समझते हैं, क्योंकि ये जो औरत है जो इसके अंदर अपना बाजार चला रही है ये सारी चीज़ों का, जो यूट्यूब का, वो ये कहती थी कि मेरे साथ तो इदारे हैं, मेरे साथ तो हसास इदारे हैं, वो यहाँ तक नाम लेती थी। तो इसलिए वो लोग बाज नहीं आ रहे थे और वो समझते थे कि शायद सिंध हाईकोर्ट कोई एक्शन नहीं ले सकती। अब हुआ ये कि कल के दिन में उन्हीं वकील साहब ने, जिन्होंने पहले जो डिक्लेरेशन का सूट दायर किया था, ये जिसमें जिब्रान नासिर वकील नहीं थे, ये अपने आप को क्लियर कर लें, उनकी तरफ से एक तौहीन अदालत दायर की गई। तौहीन अदालत में उन्होंने कहा कि जनाब आला, हम आज आपके पास इस मकसद के लिए आए हैं कि जब आपने हमारे मुकदमे के अंदर एक फैसला फरमाया था, आपने इनको रोक दिया था, आपने स्टे कर दिया था, आपने इनके खिलाफ जो है एक इंजंक्शन जारी किया था, आपने कहा था कि भाई आज के बाद तुम लोगों ने इनके बारे में बात नहीं करनी। तो जनाब हुआ ये है कि उसके बाद इतने दिनों में ये बातें हुई हैं, वो सारी बातें निकाल कर उन्होंने अदालत के सामने रख दी। और जब वो सारी बातें अदालत के सामने रखी तो अदालत को वाकई ही शदीद गुस्सा आया कि ये लोग कौन है जो सिंध हाईकोर्ट को कुछ नहीं समझते, एक हाईकोर्ट को कुछ नहीं समझते, जिसके ऊपर सिंध हाईकोर्ट ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिस जारी किए हैं। 2 हफ्तों के अंदर अंदर इनको ये हुक्म दिया है कि ये अपना बयान हल्फी जमा करवाएं, काउंटर एफिडेविट जमा करवाएं। अगर ये जमा नहीं करवाएंगे तो 15 दिन के अंदर अंदर वो लोग आके पेश होंगे अदालत के सामने, तौहीन अदालत के अंदर। ये बड़ा क्लियर कर लें, वो मुकदमा मेहदी काज़मी का पर्सनल है, ये मुकदमा सिंध हाईकोर्ट की तौहीन का है, जिसके अंदर दोबारा इनको तलब किया गया है। और ये तौहीन अदालत अगर इसके अंदर ये लोग सेटिस्फाई ना कर सके, ये माफी नामे जमा करवाएंगे, ये मिन्नतें करेंगे, ये तरले करेंगे, उसके बाद उससे जान छूटेगी। अदरवाइज 6 माह की सजा पक्की है और ये लोग जेल शेयर करेंगे जहीर के साथ, उसी कराची के अंदर, जिस कराची की जेल के अंदर, लांडी जेल के अंदर या जो भी जेल है वहां पर जहां जहीर मुकीम होगा, ये लोग भी वहीं मुकीम होंगे और उसके बाद इनकी जो बाकी मुलाकातें हैं वो उसी जेल के अंदर होंगी, उसके अलावा बाहर नहीं होंगी। तो ये आज के दिन आपको इन्फॉर्म करने का मकसद ये था कि मैं चाहता था पहले हमारे पास ऑर्डर आए और ऑर्डर की कॉपी हमारे पास होने के बाद हम इसके ऊपर बात करें। तो ये क्लियर है कि इनको तौहीन अदालत में भी सिंध हाईकोर्ट ने तलब कर लिया है और ये इस तरह के सरप्राइजेस चलते रहेंगे, आपको इनकी माफियां मिलती रहेंगी, आपको नजर आता रहेगा कि किस तरह इनकी आहिस्ता आहिस्ता इनके चैनल्स भी बंद होंगे, इनकी जुबानें बंद हो रही हैं, अब चैनल्स की बारी आएगी और ये सारी चीजें हर रोज की बुनियाद पर एक नया सरप्राइज इनको मिलेगा। अगले व्लॉग तक मुझे इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।